Okay, so despite all the promises I made, I did not continue. And it was because कि मैं ट्रिप पे गया हुआ था 2 महीने के लिए. And it was amazing, it was beautiful, and that's all I have to say about it. And I realized a lot of things, I learned a lot of things, and I came across a lot of life lessons. And it was as if एकदम ऐसा था जैसे मैंने 2 महीने में इतने साल जी लिए हों. इतनी सारी चीज़ें जो हम सालों में सीखते हैं, वो इतनी सारी बस 2 महीने में, वो भी बहुत ही प्लान्ड एंड मैनराइज्ड तरीके से सीखे मैंने. और इसलिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लम्हे मैंने जिए, बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत. इतने कि मैं अगर उसके ऊपर बोलने के लिए आऊँ तो शायद वो वीडियो बहुत लंबी जाएगी. एनीवेज, तो आज जो मुझे लग रहा था कि मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मुझसे डिसाइड नहीं हो पा रहा था. इनफैक्ट मैंने अभी एक वीडियो बनाई भी, बट मेरा मूड इतना ख़राब हो गया. मुझे लगा मैंने कुर्ता ही बहुत बेकार पहना है, बेकार मतलब अनलकी कुर्ता है मेरे लिए, तो मैंने अभी उतार के फिर टी शर्ट चेंज की. तो बस मेरा मन नहीं करता. एक तो थोड़ा सा सिंथेटिक है, सो इट मेड मी इरिटेट, इट इरिटेट्स मी, तो इसलिए आई चेंज्ड इट. एंड यस, हियर आई एम. एंड जब मैं सोच रहा था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो दोपहर में भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक मेरे दिमाग में आए. एंड अभी बैठे बैठे ही मैंने सोचा कि नहीं यार, उन सब पे बस बोलने का मन नहीं कर रहा. एंड देन आई रियलाइज्ड कि मुझे फिर भी बोलने का मन है, मुझे बस वो टॉपिक नहीं मिल रहा था बोलने का. और तब मुझे रियलाइजेशन आई कि हर इंसान बोलना चाहता है, हर इंसान. ये बात अलग है उसको सुनने के लिए लोग हों या ना हों, पर बोलना हर कोई चाहता है. हर कोई अपने हिस्से की कहानी सामने रखना चाहता है. हर कोई बताना चाहता है कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैंने क्या समझा. पर इस भीड़ में, और हमने अपनी ज़िंदगी जैसी बना ली है, हम एक बहुत ही भयंकर, एकदम बहुत भयंकर भीड़ का एक खूबसूरत हिस्सा बन गए हैं. बहुत भारी शब्द हैं, एक भयंकर भीड़ का खूबसूरत हिस्सा. तुम भले ही कितने भी खूबसूरत हो, लेकिन जब तक तुम भीड़ में हो, तुम बस भीड़ में हो. तुमको कोई देख नहीं सकता, तुम्हारी खूबसूरती को कोई पहचान नहीं सकता, कोई कहते हैं ना, एडमायर नहीं कर सकता कोई. इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस भीड़ से बाहर आएँ. और जब इस भीड़ को देखोगे ना, तुम कहीं पे भी बैठ के, कहीं भी रेलवे स्टेशन पे जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, कहीं पे भी, बस एक तरफ बैठ के ऑब्जर्व करना है, बस देखना. और देखिएगा कि वो हर जगह, ये भीड़ हर जगह है, हर इंसान में भीड़ है. और मेरे कहने का मतलब, अगर ना समझ में आया हो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे भीड़ में लोग चलते रहते हैं ना, उनमें से ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस क्योंकि भीड़ साथ में जा रही है तो वो भी चलते जा रहे हैं, बस वो भीड़. और जो हमारे अंदर भीड़ है, वो होती है ख्यालों की भीड़, थॉट्स की, द क्राउड ऑफ थॉट्स, जिसमें कुछ थॉट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे खुद के नहीं होते, हमें किसी और से मिले होते हैं. अब वो विरासत में कहो या ऐसी छोटी मोटी ग्रुप चैट में, वो ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें अपने बारे में सोचने पे मजबूर करते हैं. और बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अच्छे थॉट्स होंगे तो तुम अपने बारे में अच्छा सोचोगे, बुरे थॉट्स होंगे तो तुम अपने बारे में बुरा सोचोगे, अजीब थॉट्स होंगे तो तुम अपने आप को अजीब बोलोगे. तो वैसे ही इस भीड़ में एक भीड़ हमारे बाहर है और एक भीड़ हमारे ही अंदर है. बहुत मुश्किल होता है कभी कभी इस भीड़ से बाहर निकल के एकांत में ज़िंदगी को महसूस करना. बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने उसे अपना हिस्सा बना लिया है. जब मैं इस खूबसूरत से ट्रिप पे गया, तो मैंने रियलाइज़ किया, वो बेसिकली मैं कर्नाटका गया था, और जहाँ मैं गया था वहाँ का मौसम इतना खूबसूरत था, इतना ज़्यादा, एकदम जैसे मुझे पसंद है ना, मेरा फेवरेट मौसम. अगर मैं मोड ऑन कर पाऊँ, वो मोड वहाँ पे हर शाम ऑन हो जाता था. ठंडी हवा, बादल, बारिश नहीं हो रही, लेकिन एकदम माहौल वैसा ही है. थोड़ी सी बारिश होती थी, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो रही है तुम कहीं बाहर नहीं निकल सकते. थोड़ी थोड़ी बारिश होती थी, कहीं कहीं हो रही थी, और दूर से दिखता था कि यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ नहीं हो रही, सामने ही दिखता था. बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत था. और ऐसे ही रोज़ मैं और पौलमी, हम लोग निकल जाते थे, लॉन्ग राइड्स पे जाते थे. बहुत
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता था। और उस बीच मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सोच लाती थी, तो पीछे बैठ के 99% मेरा दिमाग कहीं और ही होता था। और जब चीज़ मुझे स्ट्राइक की, आई रियलाइज़ कि मैं अपने ही साथ कितना गलत कर रहा हूँ। मैं इतनी खूबसूरत जगह पे हूँ, इतने अच्छे लोगों के साथ हूँ, इतनी अच्छी जगह पे हूँ जहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए, महसूस करने के लिए हज़ारों करोड़ों चीज़ें हैं, और मैं अपनी अंदर की भीड़ में खोया हुआ हूँ। वो भीड़ जो मेरे साथ हर जगह जाती है, और उससे बाहर आना मेरे लिए उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि हम कहीं भी जाते थे, मुझे अचानक से रियलाइज़ होता मैं कहीं और ही हूँ। लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, कहीं सामान खरीदने जा रहे हैं, कुछ कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, लगता था जैसे दिमाग कहीं और है। फिर कुछ टाइम लगा, मैंने अपने उस भीड़ से बाहर आने की कोशिश की, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ऑब्वियसली जब मैंने देखा कि हाँ, आसपास की सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना, बस जैसे हम जा रहे हैं, आप बस पेड़ों को देखो, कुछ ना सोचने की कोशिश करो। पेड़ों को देखो, आसमान को देखो, कहीं भी देखो, बस कुछ ना सोचने की कोशिश भी एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन ला सकती है। और एक सेकंड के लिए भी, लाइक रियली माइंड माई लैंग्वेज, एक सेकंड के लिए भी जब तुम कुछ नहीं सोच रहे होगे और सिर्फ अपने सामने वाली चीज़ को देख रहे होगे, भले वो एक पेड़ है, एक बेंच है, पार्क है, घर है, जो भी है, तब तुमको रियलाइज़ होगा ये कितना शांति वाला मोमेंट था। और मैं फालतू में अपना दिमाग इतना ओवर क्राउडेड रखता हूँ यार। वो एक सेकंड की शांति वो तुमको ऐसे हिट करेगी जैसे पता नहीं क्या हो गया तुम्हारी लाइफ में इतना अच्छा। वैसे ही आज के टाइम पे कहीं भी देख लो, ज़रूरी नहीं है कि तुमको ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए कहीं दूर नॉर्थ साउथ इंडिया जाना हो, बट वो तुम कहीं भी कर सकते हो। अपने इस रूम में भी, जहाँ मुझे दिखता है कि मुझे इतनी सफाई करने की ज़रूरत है, बट फिर भी मैंने नहीं की। एनीवेज, 2 मिनट के लिए मोबाइल रख के बस अपने आसपास देखो, अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करो, और अगर फैमिली के साथ हो तो बस उनको देखो, क्योंकि क्या पता कल तुम हॉस्टल चले जाओगे, कहीं अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, शायद घर से दूर जाना होगा, और तब तुम्हें घर की याद आएगी, और तब तुम सिर्फ यही सोचोगे कि यार मैंने यादें नहीं बनाई। एक ही घर में रहना अलग होता है, उन्हीं लोगों के साथ यादें बनाना एक अलग चीज़ होती है। वो कहते हैं ना कि छत एक होना और घर एक होना दोनों अलग अलग बातें हैं, एक नहीं है। हमने घरों के अंदर घर बना रखे हैं, एक ही इंसान दिमाग के अंदर बहुत सारे दिमाग बना रखे हैं। एक दिमाग जो पढ़ाई में उसी की टेंशन लेता रहेगा, एक और दिमाग है जो कहीं और टेंशन में खोया रहेगा, एक छोटा सा हिस्सा है जो किसी और चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचता रहेगा। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट हम जितना आसानी से कह देते हैं, जितना आसानी से लिख देते हैं, जितनी आसानी से उसके ऊपर कविताएं लिख देते हैं, उतना ही मुश्किल है ये एक सेकंड के लिए भी एक्सपीरियंस करना। और जब मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया, आई रियलाइज्ड कि हम लाइफ को कितना ग्रांटेड लेते हैं। तो आई रियली होप कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या जो भी कर रहे हो, बस इसके बाद एक बार आसपास देखना, आसपास लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं, एक बार गले लगाना, और बस अचानक से जो तुम्हारा दिमाग यहाँ से सामने आ जाएगा ना, वो पल बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा। तो कहना तो हर इंसान बहुत कुछ चाहता है, सामने उभर के भी आना चाहता है, लेकिन हमेशा अपने आप से ये पूछता रहता है कि मैं करूं कैसे। और वो पूछता खुद ही से इसलिए रहता है क्योंकि वो खुद ही में खोया रहता है। तो अगर अगली बार तुमको दुनिया को अपनी कहानी सुनानी हो या कुछ भी करना हो, एक बार के लिए उस कहानी से दूर हट के, उस भीड़ से निकल के बस यहाँ अपने सामने आना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। So thank you so much. I hope you liked my video, and if you did so, please subscribe, and I'll see you in the next one. Thanks.